Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:40 से पहले, 6:40 से पहले, ताकि जिससे जितने भी जो हमारे अर्ली बर्ड्स हैं या जो जल्दी उठ जाते हैं हमारे व्यूवर्स, वो जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें, ताकि आप लोगों के जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें। और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज की स्टडी ट्यूटोरियल को स्टडी करने से पहले इस स्टडी ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस स्टडी ट्यूटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। और देखिए, आज का जो हमारा ये एडिटोरियल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात की जा रही है आज जो बच्चों के जो अधिकार होते हैं, दैट मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है राइट्स एट द सेंटर। दैट मीन्स राइट्स जो है, जो अधिकार हैं, एट द सेंटर का मतलब ऐसा नहीं है वो केंद्र पर है। केंद्र का मतलब यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स जो अधिकार हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड क्या है, वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 24 Feb 2023। तो देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है चार्टर। चार्टर क्या है हमारा, यहाँ पे एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय सम अथॉरिटी। दैट मीन्स क्या है, किसी भी एक प्रशासन के द्वारा कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है, दैट मीन्स कोई भी एक आदेश जो निकाला जाता है किसी प्रशासन के द्वारा, उसी को क्या बोला जाता है, चार्टर बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू ट्रस्ट टू द केयर ऑफ। दैट मीन्स किसी भी चीज़ की देखभाल करने के लिए जो भरोसा होता है उसी को क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट बोला जाता है। दैट मीन्स आपको किसी भी चीज़ की केयरिंग करनी है तो उसके लिए जो आपके ऊपर भरोसा है उसी को इंटरेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैम्पल। ट्रैम्पल क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू क्रश समथिंग बाय वॉकिंग ऑन इट। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ पर चलकर उस चीज़ को क्या है, कुचलने की कोशिश करना, उस चीज़ को क्रश करने की कोशिश करना, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रैम्पल बोला जाता है। और ये क्या हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट ओमिटेबल और रिमूवेबल। दैट मीन्स हम लोग बोलते हैं ना कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट का मतलब बोल सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको ना तो हम ओमिट का मतलब गायब कर सकते हैं, ना ही हम उस पार्ट को हटा सकते हैं। तो इंटीग्रल का मतलब एक ऐसा भाग जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हटाना बहुत मुश्किल है या फिर जिसको नहीं हटाया जा सके, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वॉरिंग। वॉरिंग क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और ये वॉर से बना है। किससे बना है, वॉर से बना है। तो क्या है इसका मतलब, एंगेज्ड इन वॉर, या फिर इसका एक और सिनोनिम भी है, वो क्या है, बेलिजरेंट। दैट मीन्स क्या है, किसी भी युद्ध में शामिल होना, या फिर बोल सकते हैं एक तरह की जो लड़ाई होती है उसमें शामिल होना भी क्या है, वॉरिंग कहलाता है। तो ये क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो है वो हमारा इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है जिसका मतलब होता है अनफेथफुलनेस इन मैरिज। दैट मीन्स क्या है, जो शादी वगैरह में भरोसा ना होना। जैसे शादियाँ जनरली हो जाती है लेकिन उनमें फेथफुलनेस नहीं होती, भरोसा नहीं होता है, तो उसी को इनफिडेलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रिवलस। फ्रिवलस क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सिली। सिली का मतलब मूर्खतापूर्वक कोई भी चीज़ करना, तो उसी को क्या बोला जाता है, फ्रिवलस बोला जाता है, सिली। दैट मीन्स मूर्खतापूर्वक किसी भी चीज़ को अंजाम देना। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिम। ये क्या हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है जनरल रूल और प्रिंसिपल। दैट मीन्स एक कोई भी एक भौतिक बोल सकते हैं हम लोग नियम या सिद्धांत जो होता है। जनरल का मतलब एक जनरल तौर पर जिस नियम या सिद्धांत को सभी मानते हैं उसी को क्या बोला जाता है, मैक्सिम बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा रेटिफाई। ये रेटिफाई क्या हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अप्रूव, या फिर बोल सकते हैं टू गिव कंसेंट। दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब एक और हो सकता है टू गिव कंसेंट। दैट मीन्स सहमति देना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कट शॉर्ट। कट शॉर्ट क्या हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इंटरप्ट और कर्टेल। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या कर देना, रोक देना, या उसमें इंटरप्ट का मतलब रोक लगा देना। कर्टेल का मतलब भी क्या है, रोक लगा देना, या फिर छोटा कर देना किसी भी चीज़ को। तो एक तरह से रोक लगा देना के लिए हम क्या यहाँ पे कट शॉर्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो वॉकअप्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइट्स एट द सेंटर। राइट्स क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है। एट क्या है, प्रेपोजिशन है हमारा। द जो है वो आर्टिकल है, और सेंटर भी क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारे अधिकार हैं वो बिल्कुल सेंटर पे हैं। सेंटर का मतलब बोल सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो अधिकार हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हैं। अब किन के अधिकारों की बात हो रही है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। दैट मीन्स एक बच्चे का जो इंटरेस्ट बोल सकते हैं या अधिकार जो बोल सकते हैं हम लोग,
या जो रुचि बोल सकते हैं, मस्ट बी द फोकस ऑलवेज। दैट मीन्स उसके ऊपर क्या है, हमेशा हमारा फोकस रहना चाहिए, नॉट जस्ट इन कस्टडी, नॉट जस्ट इन कस्टडी डिस्प्यूट्स। दैट मीन्स क्या है, कस्टडी से रिलेटेड जो वाद विवाद होते हैं, कस्टडी का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स में क्या है, इवन बोल सकते हैं डिस्प्यूट चलता रहता है, तनाव चलता रहता है कि ये जो बच्चा है वो मेरे पास रहेगा। देखिए, तो मेल है जो वो बोलता है वो बच्चा मेरे पास रहेगा, फीमेल है जो बोलती है कि वो बच्चा मेरे पास रहेगा। तो देखिए, दोनों में जो वाद विवाद चलता रहता है, तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं वो कस्टडी डिस्प्यूट्स कहलाते हैं। तो इस तरह के कस्टडी डिस्प्यूट्स में क्या है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो ओनली इन्हीं केसेस में क्या है, सामने नहीं आना चाहिए। हमेशा जो बच्चे का बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट है, या फिर बोल सकते हैं बच्चे का जो एक अधिकार है, वो हमेशा कहाँ रहना चाहिए, सेंटर पे रहना चाहिए, ना केवल किसमें, कस्टडी डिस्प्यूट्स में ही क्या है, बच्चे का जो अधिकार है वो सबके सामने आना चाहिए। तो देखिए, मस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है कि जो एक बच्चे के अधिकार हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनको क्या है, हमेशा उनके ऊपर फोकस हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ही डिस्प्यूट्स में है या कुछ ही केसेस में होना चाहिए, हमेशा उनके ऊपर फोकस हमारा होना चाहिए। तो डिस्प्यूट्स नाउन, कस्टडी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन 1959, अगर 1959 की बात करें, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए जो है, अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने क्या किया था, अडॉप्ट किया था, अपनाया था यूएनजीए ने। डिक्लेरेशन का मतलब जो घोषणा की गई थी बच्चों के अधिकार के लिए, तो उस घोषणा को क्या किया गया था, यूएनजीए में अपनाया, बोल सकते हैं अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। कब, 1959 में। द फर्स्ट चार्टर ऑफ इट्स काइंड, दैट मीन्स ये क्या है, पहली तरह का क्या था, एक डॉक्यूमेंट था जो किसी अथॉरिटी ने क्या किया था, आप बोल सकते हैं वहां पे पारित किया था। इंश्योरिंग, जिसमें सुनिश्चित किया गया था उस डॉक्यूमेंट में बेसिक राइट्स, दैट मीन्स जो भौतिक अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार हैं, टू ऑल चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स, दैट मीन्स 18 साल से कम के बच्चों के लिए जितने भी जो मौलिक अधिकार हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, वो इस चार्टर में क्या है, वो इस डॉक्यूमेंट में इशू किए गए थे कि बच्चों के पास जो है वो कौन कौन से अधिकार बच्चों के पास रहेंगे। तो राइट्स क्या हो जाएगा, नाउन, बेसिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद दीज वर्ड्स, और इनमें कुछ शब्द भी लिखे हुए थे इस चार्टर में, मैनकाइंड ओज टू द चाइल्ड द बेस्ट इट कैन गिव, दैट मीन्स क्या है, मानवता जो है वो क्या है, मानवता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, या फिर मानवता बोल सकते हैं वो किसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, या फिर बोल सकते हैं मानवता जो है वो बच्चों का क्या है, कहा बोल सकते हैं एक तरह से यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो मैनकाइंड का मतलब मानवता की ये बात करना चाह रहे हैं कि जो मानवता है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कौन है, बच्चे हैं। दैट मीन्स मानवता की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे हैं, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या है, हम इन बच्चों को दे सकते हैं। दैट मीन्स अपने राइट्स के रूप में इन बच्चों को हमें वो मानवता जो है वो देनी चाहिए। यट, फिर भी अगर बात करें, एज इज वेल डॉक्यूमेंटेड, अगर फिर भी हम लोग बात करें, सारी चीज़ें जो है वो इस डॉक्यूमेंट में अच्छे से लिखी हुई थी, चिल्ड्रन, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं, बिकॉज ऑफ दियर वल्नरेबिलिटी, उनकी क्या है, डिफेंसलेस की वजह से, दैट मीन्स उनके कमजोर पड़ जाने की वजह से। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चा खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो किसके साथ रहेगा, तो उनकी वल्नरेबिलिटी की वजह से क्या है, और ये देखिए सारी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड हैं कि हमें मानवता जो है वो बच्चों के केस में रखनी चाहिए, और मानवता जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उन बच्चों के लिए जो हम क्या है उन बच्चों को दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, उस चार्टर में, उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है, बच्चे जो है वो वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब क्या है, डिफेंसलेस हो चुके हैं। दैट मीन्स उनको क्या है, बचा बोल सकते हैं हम लोग नहीं बचा पाते हैं, और कहीं ना कहीं क्या है वो एक जो बोल सकते हैं जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनका क्या बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं। ऑफन बिकम विक्टिम्स, और वो क्या बन जाते हैं, पीड़ित बन जाते हैं। ऑफ अब्यूज ऑफ पावर, किसका, पावर्स को जो अब्यूज किया जाता है, जहां पे मेल जो है वो कस्टडी अपने पास चाहता है, फीमेल अपने पास चाहती हैं, तो इस तरह से पावर्स को मिसयूज किया जाता है बाय द वेरी पीपल, किन के द्वारा, उन्हीं लोगों के द्वारा who are entrusted with their protection, जिनके ऊपर ही उनकी जिम्मेदारी की जो जिनके ऊपर ही क्या है उनको उनके बचाव की या फिर उनको प्रोटेक्ट करने की जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वही बाद में क्या करने लग जाते हैं, अपनी पावर्स को मिसयूज करके कोई चाहता है कि वो मेरे पास रहे, कोई चाहता है वो मेरे पास रहे, तो इस तरह से क्या बन जाते हैं, वो खुद जो है वो पीड़ित बन जाते हैं। द एडवांसमेंट इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, देखिए जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि एडवांसमेंट का मतलब काफ़ी आगे जो है वो हमारे डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज जो तकनीकें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हैव हेल्प्ड, उन्होंने क्या है हमारी हेल्प की है, ऑन मैनी फ्रंट्स, मैनी फ्रंट्स का मतलब बहुत अलग अलग जगहों पे क्या है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो तकनीकें हैं उन्होंने हमारी हेल्प की है। तो टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा, नाउन, डिजिटल हमारा एडजेक्टिव। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, कौन कौन सी देखिए टेक्नोलॉजीज ने किस तरह से हेल्प की है कि बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बर्थ रजिस्ट्रेशन जो कराया जाता है उस टाइम पे क्या है, टेक्नोलॉजी ने हमारी हेल्प की है। क्रिएटिंग अ लीगल आइडेंटिटी टू हेल्थ केयर, हेल्थ केयर से रिलेटेड, दैट मीन्स हेल्थ से रिलेटेड जो केयर की जाती है
उससे रिलेटेड जो एक वैध आइडेंटिटी बनती है उसको बनाने में क्या है टेक्नोलॉजी ने हमारी हेल्प की है। बट इन इट्स फॉरवर्ड मार्च, लेकिन क्या है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, फॉरवर्ड मार्च का मतलब जैसे जैसे तकनीकों में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मार्च नाउन फॉरवर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट शुड नॉट ट्रैम्पल, लेकिन ये तकनीकें जो है इनको क्या है नहीं कुचलना चाहिए, ऑन द राइट्स इंटीग्रल टू अ हार्मोनियस अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। दैट मीन्स क्या है इन तकनीकों को नहीं कुचलना चाहिए उन अधिकारों को जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इंटीग्रल का मतलब जो कि काफ़ी आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? हार्मोनियस का मतलब क्या हो जाएगा? एक हंसी खुशी किसी बच्चे का पालन पोषण करने के लिए जो अधिकार जो इंपॉर्टेंट है, जो राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, उन राइट्स को क्या है इन तकनीकों को नहीं कुचलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये तकनीकें जो हैं, देखिए तकनीकें कैसी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। अब देखिए तकनीकें किस तरह से काम आ रही है यहाँ पे, वो आगे अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इस आर्टिकल में कि किस तरह से जो तकनीकें हैं वो क्या कर रही हैं, बच्चों के जो बेसिक राइट्स हैं उनको कुचलने का काम कर रही हैं। और देखिए हमें क्या है, हार्मोनियस का मतलब हंसी खुशी उनका एक पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है वो क्या है, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे तो हंसी खुशी उनका पालन पोषण होना चाहिए, लेकिन उनके पालन पोषण का जो एक अधिकार है उसको भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कुचला जा रहा है। तो अब ब्रिंगिंग नाउन हो जाएगा, हार्मोनियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। शुड का मतलब यहाँ एडवाइस के तौर पर बोला जा रहा है। लीनिंग ऑन सॉरी लीनिंग ऑन अ चाइल्ड्स फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। और क्या है, हम लोग डिपेंड करने लग गए हैं। लीनिंग का मतलब क्या है, हम लोग कहीं झुकाव देने लग गए हैं या फिर डिपेंड करने लग गए हैं जो एक बच्चे का बेसिक जो अधिकार है। फंडामेंटल का मतलब जो एक बेसिक राइट है प्राइवेसी का। दैट मीन्स एक बच्चे के पास भी क्या है, एक प्राइवेसी का जो राइट है जो उसको दिया गया है, 18 साल से कम की एज वाले बच्चों को भी दिया गया है कि प्राइवेसी जो राइट टू प्राइवेसी है वो उन बच्चों के पास भी है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी रख रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रूल्ड, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जो है एक वो डिसीजन दिया है दैट चिल्ड्रन कैन नॉट बी मैकेनिकली सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट, कि जो बच्चे हैं उनका क्या है डीएनए टेस्ट जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। मैकेनिकली का मतलब क्या है दैट मीन्स खुद आप क्या है जो है बच्चों का टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, मैकेनिकली का मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप क्या है अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट आप नहीं कर सकते हैं। सॉरी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये आदेश दे दिया है कि जो बच्चे हैं उनका डीएनए टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। इन ईच एंड एवरी केस, किसमें, हर केस में क्या है बच्चों का डीएनए टेस्ट किया जाता है। बिटवीन वॉरिंग पेरेंट्स, किसके बीच में, जब भी पेरेंट्स के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाता है, तो उस बीच में बच्चों का डीएनए टेस्ट किया जाता है एज अ शॉर्टकट। किस रूप में? एक शॉर्टकट के रूप में, टू एस्टेब्लिशिंग इनफिडेलिटी। दैट मीन्स क्या है, एक शॉर्टकट के रूप में, और क्या विकसित करने के लिए, स्टेबलिशिंग का मतलब विकसित करने के लिए। इनफिडेलिटी का मतलब क्या है, जो मैरिज में अनफेथफुलनेस जो रही है, जो भरोसा नहीं रहा है, उस भरोसे को क्या है कहीं ना कहीं विकसित करने के लिए कि बच्चा किसके पास रहेगा, उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत बार यहाँ पे डीएनए टेस्ट करवाए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं बच्चों की क्या है आइडेंटिटी पता करने की कोशिश की जाती है। इन अ पेटिशन, एक याचिका जो है वो दायर की गई है, फाइल्ड बाय अ मैन हु क्वेश्चनड हिज सेकंड चाइल्ड्स पैटर्निटी। देखिए तो एक पेटिशन, एक याचिका जो है वो एक इंसान के द्वारा दायर की गई है जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया है कि उनका जो सेकंड जो बच्चा है उसकी पैटर्निटी, उसके बोल सकते हैं पिता के ऊपर क्या है वहाँ पे प्रश्न उठाया है कि ये जो बच्चा है वो किसका है। पैटर्निटी का मतलब जो पैटर्निटी है मतलब दैट मीन्स पिता के ऊपर क्या उठाया है, सेकंड जो बच्चा है उसके पिता के ऊपर क्या उठाया, इन्होंने क्वेश्चन उठाया है। किसने? एक इंसान ने। और इन्होंने एक पेटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। जस्टिस वी आर सुब्रमण्यम एंड बी वी नागरत्नम। और क्या है जो हमारे जस्टिस हैं जो न्यायाधीश हैं हमारे, कौन, वी राम सुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना जो हैं, ऑब्जर्व्ड, उन्होंने बताया है दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि देखिए किसी भी के बारे में जो जीन की जो इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स ये डीएनए की बात करना चाह रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन नाउन, जेनेटिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। शेड्स लाइट, तो जीन की जो इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रकाश डालती है, शेड का मतलब डालती है, प्रकाश डालती है, ऑन अ पर्सनस इसेंस, दैट मीन्स उस पर्सन की आवश्यकता के ऊपर प्रकाश डालती है, गोइंग टू द वेरी हार्ट ऑफ हु शी और ही इज। और देखिए गोइंग टू द वेरी हार्ट ऑफ का मतलब क्या है, उसके इंपॉर्टेंस के ऊपर प्रकाश डालती है, जो भी वो इंसान है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो देखिए उस इंसान की क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे आवश्यकता के ऊपर क्या है प्रकाश डालती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हम लोग कभी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, वो जो है वो वॉरिंग पेरेंट्स के बीच में क्या बन गया है, एक बोल सकते हैं इनफिडेलिटी को इस्टेब्लिश करने का क्या बन गया है, यहाँ पे एक मुद्दा बन गया है, जहाँ पे क्या है जो मेल्स हैं वो अपने पास रखना चाह रहे हैं कस्टडी, और फीमेल्स जो है वो अपने पास रखना चाह रही हैं। और इस वजह से क्या है बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं क्या है विक्टिम्स बनते जा रहे हैं, पीड़ित बनते जा रहे हैं। दिस इंटीमेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देखिए इंटीमेट का मतलब काफ़ी सीरियस या गंभीर बोल सकते हैं, क्लोज बोल सकते हैं, और जो ये काफ़ी पर्सनल, काफ़ी
जो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है बच्चों के बारे में, इस पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स फंडामेंटल राइट। ये क्या है, बच्चे का भी एक अधिकार है, और बच्चे को भी राइट टू प्राइवेसी का क्या है, पूरा अधिकार है। और आप क्या करना चाहते हैं, उसके डीएनए इन्फॉर्मेशन जान के कहीं ना कहीं उसके राइट टू प्राइवेसी को आप क्या कर रहे हैं, वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। द कोर्ट सेड, ऐसा किसने कहा है, कोर्ट ने कहा है। चिल्ड्रन हैव द राइट, बच्चों के पास भी अधिकार हैं। इट पॉइंटेड आउट, किसने ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया, बताया, नॉट टू हैव देयर लेजिटिमेसी क्वेश्चनड फ्रीविलसली बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। और क्या है, बच्चों के पास भी क्या है, अधिकार है, और उनकी वैधता के ऊपर क्या है, आप प्रश्न जो है वो नहीं उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मूर्खतापूर्वक तरीके से। कहाँ पे, कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने या किसी भी कोर्ट के सामने क्या है, आप मूर्खतापूर्वक क्या है, उनकी बोल सकते हैं यहाँ पे उनके जो राइट्स हैं उनके ऊपर क्या है, आप प्रश्न उठा नहीं सकते, या उनकी वैधता के ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। अब वैधता कैसी, देखिए, जो एक इंसान ने जो याचिका दायर की उसमें क्या है, डीएनए टेस्ट की क्या की है, उन्होंने मांग की है कि ये जो बच्चा है वो किसका है, इसके पेरेंट्स कौन है, तो उनकी क्या है, उन्होंने मांग की है। और क्या है, बिल्कुल मूर्खतापूर्वक ये चीज़ें जो है वो कहाँ है, कोर्ट के सामने रखी गई है। तो इससे क्या है, बच्चे के जो बेसिक राइट्स हैं उनके ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वायलेट किया जा रहा है। डायरेक्टिंग कोर्ट्स टू एक्नॉलेज दैट चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। और देखिए डायरेक्टिंग कोर्ट्स का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बाकी कोर्ट्स हैं उनको भी आदेश दिए हैं कि आपको क्या है, एक्नॉलेज का मतलब कि आपको इस फैक्ट को स्वीकार करना है कि जो बच्चे हैं उनको क्या एक मटेरियल के तौर पर यूज ना किया जाए, उनको एक क्या है, बोल सकते हैं प्रोडक्ट के तौर पर बच्चों को क्या है, यूज ना किया जाए। मटेरियल ऑब्जेक्ट का मतलब एक ऐसे पदार्थ जिनको आज है और जिनको कल फेंक दिया गया। तो इस तरह से क्या है, मटेरियल ऑब्जेक्ट के रूप में बच्चों को क्या है, ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट्स ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकी कोर्ट्स को डायरेक्ट किया है, आदेश दिए हैं। और 2+V1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। एंड दैट दे be subjected to forensic DNA testing only as a last resort particularly। और देखिए इनके बोल सकते हैं, इन्होंने बताया है कि जो डीएनए या फॉरेंसिक जो टेस्टिंग है वो कब की जानी चाहिए, दे बी सब्जेक्टेड का मतलब कब वो जो डीएनए टेस्टिंग है या फॉरेंसिक टेस्टिंग की जानी चाहिए, ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है, लास्ट जब आपके पास फाइनल तरीका है किसी चीज पर टिके रहने का। पर्टिकुलरली व्हेन, वो भी कब, विशेष तौर पर वो भी जब, व्हेन दे आर नॉट पार्टीज टू अ डाइवोर्स प्रोसीडिंग। दैट मीन्स क्या है, वो भी उन केसेस में जहां पे डाइवोर्स की जो प्रक्रिया है वो ना चल रही हो। दैट मीन्स बोल सकते हैं वो भी लास्ट केसेस में, मतलब बोलना चाहते हैं लास्ट रिजॉर्ट का मतलब लास्ट अगर कोई सिचुएशन चल रही है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, डीएनए टेस्टिंग या फॉरेंसिक टेस्टिंग कर सकते हैं। और वो भी उन पार्टीज के केसेस में आपको करना चाहिए जहां पे डाइवोर्स की जो प्रक्रिया है वो ना चल रही हो। जस्टिस नागरत्ना ऑब्जर्व दैट इट इज इंपेरेटिव। जस्टिस नागरत्ना जो है उन्होंने क्या है, ऑब्जर्व किया, ये देखा कि बहुत महत्वपूर्ण है दैट चिल्ड्रन डू नॉट बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ द बैटल बिटवीन स्पाउसेज। कि चिल्ड्रन जो है वो फोकल पॉइंट का मतलब एक मुख्य बिंदु जो है वो ना बन जाए, सेंटर ना बन जाए। किसका, जो युद्ध चल रहा है, जो बैटल चल रहे हैं आजकल स्पाउसेज का मतलब जो पति पत्नी में जो आजकल युद्ध चल रहे हैं उनका जो मुख्य पॉइंट है, जो फोकल पॉइंट है वो बच्चों को नहीं बनना है। दैट मीन्स बच्चों को पीड़ित हमें किसी भी कंडीशन में नहीं बनने देना है। ऐसा किसने कहा है, जस्टिस नागरत्ना ने। वाइल दिस इज अ वेलकम मूव, देखिए ये बहुत एक स्वागत करने योग्य क्या एक डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अ रीडिंग ऑफ द 1989 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन। और देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एक रीडिंग का मतलब एक डॉक्यूमेंट जो 1989 में यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन उस मीटिंग में रखा गया था ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, किसके ऊपर, एक बच्चे के अधिकारों के ऊपर शोज। तो वो बताता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में जो एक रीडिंग, एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्या बताता है, दैट देयर आर माइल्स टू गो बिफोर एवरी चाइल्ड इन इंडिया इज गारंटीड। दैट मीन्स क्या है, हमें बहुत आगे चलना है। माइल्स टू गो का मतलब हमें मीलों अभी भी क्या है, बहुत आगे चलना है अगर हमें एक बच्चे को क्या है इंडिया में प्रोटेक्ट करना है। एक बच्चे के जो अधिकार है अगर उनको गारंटेड वे में अगर हमें इंडिया में प्रोटेक्ट करना है तो हमें अभी क्या है, बहुत माइल्स क्या है, बहुत मीलों तक अभी हमें चलना है। दैट मीन्स इतना आसान नहीं है इंडिया में क्या है बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस, और क्या है जो स्पेशल केयर हमें बच्चों को देनी चाहिए, विशेष केयर जो हमें बच्चों को देनी चाहिए, जो सहायता हमें देनी चाहिए, उसके लिए क्या है हमें अभी काफी मीलों दूरों तक अभी चलना पड़ेगा। ऐसा किसमें कहा गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में ऐसा कहा गया है 1989 में। टू मैनी चाइल्डहुड्स आर कट शॉर्ट। देखिए बहुत सारे जो आजकल चाइल्डहुड जो बचपन है उनको क्या कर दिया जाता है, कट शॉर्ट का मतलब उनको उनके बचपने को रोक दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसको क्या है बीच में ही रोक दिया जाता है। दैट मीन्स कि देखिए एक बच्चा जो है उसको क्या है, दोनों पेरेंट्स जो हैं उनका इक्वल प्यार चाहिए, लेकिन अब क्या है आजकल ऐसा हो रहा है कि फीमेल्स जो है वो अपने पास कस्टडी मांगती है, मेल्स अपने पास कस्टडी मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे का जो एक बचपना है, जो चाइल्डहुड है, वो कहीं ना कहीं क्या उनको उनसे छीना जा रहा है या फिर उसको छोटा किया जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं उसको रोका जा रहा है। एंड द मैक्सिम एवरी चाइल्ड हैज एवरी राइट। और मैक्सिम का मतलब बोल सकते हैं एक जो जनरल रूल है, जनरल जो एक सिद्धांत है कि हर एक बच्चे का क्या है, हर एक अधिकार है। ये हम लोग क्या है ऑफन फॉरगॉटन का मतलब हम लोग कई बार ये भूल जाते हैं।
ऑफन का वाला ज़्यादातर जो इस तरह के केसेस हैं उनमें हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक बच्चे का जो एक मौलिक अधिकार है, जो एक जनरल जो अधिकार है, प्रिंसिपल है, नियम जो कानून है कि हर एक बच्चे के पास क्या है, हर एक अधिकार है अपने बचपने को जीने का, अपने चाइल्डहुड को जीने का। इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन इन 1992। देखिए इंडिया ने क्या किया, जो कन्वेंशन है उसको 1992 में क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। एंड ओवर द ईयर्स, और सालों से अगर बात करें, सेवरल लॉज हैव बीन इनेक्टेड, और बहुत सारे जो लॉज हैं वो क्या इस डायरेक्शन में बनाए गए, बच्चों के राइट्स के लिए जो लॉज हैं वो बनाए गए इस डायरेक्शन में, टू प्रोटेक्ट द राइट्स, ताकि क्या है, बचाया जा सके अधिकारों को, ऑफ चिल्ड्रन, किसके, बच्चों के जो अधिकार हैं उनको बचाया जा सके। दो दियर इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑफन बीन डॉजी। अब देखिए हमने क्या किए, बहुत सारे रूल्स जो है वो तो इनेक्ट किए, इनेक्ट का मतलब बना लिए हैं, बहुत सारे जो नियम कानून है वो तो हमने बना लिए हैं, तो लॉज क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब भी उनके इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, इंप्लीमेंटेशन का मतलब जब भी उन लॉज को इंप्लीमेंट करने की या रियल रूप देने की बात आती है, तो हम हमेशा क्या है, उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए नजर आते हैं। हैज़ बिन डॉजिंग का मतलब हमेशा इन चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हुए नजर आते हैं, तो इंप्लीमेंटेशन नाउन देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। फेलिंग टू शील्ड देम फ्रॉम अब्यूज, और क्या है, हम लोग हमेशा फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं उनको बचाने में, किससे, जो अब्यूज, पेरेंटल जो क्या है अब्यूज करते हैं, दैट मीन्स पेरेंट्स जो है अपनी पावर को मिसयूज करते हैं, और क्या है, कभी चाहते हैं कि फीमेल्स अपने पास जाती हैं, मेल्स अपने पास चाहते हैं बच्चे की कस्टडी, तो इस टाइम पे क्या है, जो बच्चे हैं उनको हम लोग क्या है, इस तरह के अब्यूज से बचाने में हम लोग फेल हो जाते हैं। वायलेंस, उनके अगेंस्ट में क्या है, हिंसा की जाती है। एक्सप्लॉयटेशन और नेग्लेक्ट, और उनके अगेंस्ट में क्या है, काफ़ी एक्सप्लॉइट का मतलब उनको प्रताड़ित किया जाता है या कई बार उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों के साथ हो रही हैं वो बच्चों के बिल्कुल अगेंस्ट है, उनके अधिकारों के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी द सेंटर, और देखिए जो नियम कानून है कि देखिए यहाँ पे बच्चे के जो इंटरेस्ट है, बच्चे के जो बोल सकते हैं बच्चे के हित के लिए जो चीज़ें जरूरी है वो हमें सबसे पहले कहाँ रखनी है, सेंटर मतलब केंद्र पे रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बच्चे का हित है, ऑफ एवरी आस्पेक्ट, हर एक आस्पेक्ट की अगर बात करें, हर एक जगह अगर हम लोग बात करें तो बच्चे का जो हित है वो सबसे पहले आता है। ऑफ सोशल बिहेवियर, किसमें, जो सामाजिक व्यवहार है उसमें। एंड नॉट जस्ट इन कस्टडी डिस्प्यूट्स, दैट मीन्स क्या है, एक सोशल बिहेवियर में बच्चे के जो अधिकार हैं वो सबसे पहले आने चाहिए, ना केवल क्या है कस्टडी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स, जो वाद विवाद चल रहे हैं, जो मेल फीमेल के बीच में या स्पाउसेस के बीच में जो वाद विवाद चल रहे हैं, ना केवल उन केसेस में क्या है बच्चे का जो राइट्स हैं वो सामने आने चाहिए। इवन बच्चे के जो राइट्स हैं वो हर एक सोशल बिहेवियर में बोल सकते हैं, जो एक समाज में बोल सकते हैं, हमारी सोसाइटी में बोल सकते हैं, एक सोशल बिहेवियर के रूप में बच्चे के अधिकारों को क्या है हमेशा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और उनको विक्टिम ना बनाया जाए। तो इस तरह की चीज़ों को क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए लिखा हुआ है राइट्स एट द सेंटर। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चों के अधिकार हैं वो क्या है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उन अधिकारों के लिए क्या है हमें यहाँ पे काफ़ी बोल सकते हैं, जैसा कि कन्वेंशन में कहा भी गया है बहुत सारे कि इंडिया में इन अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आपको क्या है काफ़ी सालों लगेंगे, काफ़ी माइल्स जो है वो अभी भी आपको चलना पड़ेगा। तो अलग अलग तरह के कन्वेंशन हुए हैं जहाँ पे बच्चों के अधिकार डेवलप किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, जब भी स्पाउसेस के बीच में कोई बैटल या फिर लड़ाई होती है तो उसमें सबसे बड़े जो विक्टिम है, सबसे बड़े जो पीड़ित है वो कौन बनते हैं, बच्चे बनते हैं। तो उनके राइट्स को क्या है हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस तरह के केसेस जो है वो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो कि बच्चे को भी क्या है अपना चाइल्डहुड, अपना बचपना एंजॉय करने का पूरा अधिकार है, वो भी उनको राइट दिया गया है। लेकिन क्या है मेल और फीमेल की लड़ाई में कहीं ना कहीं क्या है बच्चा जो है वो क्या बन जाता है, एक पीड़ित बन जाता है। तो उन्हीं के अधिकारों को ही क्या करना है हमें यहाँ पे सेंटर पे रखना है, हम उनके अधिकारों को ही हमें सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, सबसे महत्वपूर्ण रखना है, जो हमारे लिए शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ताकि उनका बचपना जो है उसको क्या कर सकें, वो अच्छे से इंजॉय कर सकें। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन for your love and support.